हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ओरिएंटेड फॉर टीचर पर स्वागत है। तो हम लोग विश्व के प्रमुख संगठनों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम ऑलरेडी 3 वीडियो इस टॉपिक पर कर चुके हैं। जो बचे हुए प्रमुख संगठन हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे कि स्थापना के बारे में किसी पर्टिकुलर संगठन का नाम लिया और पूछ लिया कि इसकी स्थापना कब हुई थी या इसका हेडक्वार्टर क्या है। हेडक्वार्टर से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। या फिर किसी भी संगठन में अगर कोई न्यू कंट्री ऐड होती है, उसकी सदस्य बनती है, तो उसका नाम भी पूछा जाता है। चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। UNCTAD UNCTAD के बारे में पढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना जो है वो 1964 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है और इसके जो प्रेसिडेंट है वो अब्दुल महमूद अब्दुल हलीम मोहम्मद हैं। इसके प्रेसिडेंट अब्दुल महमूद अब्दुल हलीम मोहम्मद हैं। इसका जो सम्मेलन है वो 4 वर्ष में एक बार होता है। 1 टाइम इन 4 years, 4 सालों में एक बार इसका सम्मेलन होता है और इसके जो मेंबर्स हैं वो 195 यानी कि 195 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं UNDP के बारे में। UNDP जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसको कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एक प्रकार का प्रोग्राम है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में और इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर्स है वो न्यूयॉर्क में है। अध्यक्ष हैं प्रेसिडेंट इसके अचीम स्टेनर हैं और ये जो UNDP है ये मानव विकास रिपोर्ट के आंकड़े को जारी करता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ जो है इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, हिंदी में कहेंगे इसको। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके जो प्रमुख हैं कैथरीन रसेल इसकी प्रमुख हैं। और यूनिसेफ के साथ भारत की जो साझेदारी थी वो 1949 में शुरू हुई थी। यानी यूनिसेफ के साथ जो इंडिया है उसने 1949 में पार्टनरशिप ज्वाइन की। भारत में इसका पहला जो फर्स्ट कार्यालय है वो न्यू दिल्ली में स्थापित किया गया था 1952 में। आगे पढ़ते हैं। मिल्ली बॉबी ब्राउन को 14 वर्ष की आयु में यूनिसेफ की सबसे कम आयु की सद्भावना राजदूत के रूप में घोषित किया गया। यानी कि यूनिसेफ की सबसे कम आयु की जो सद्भावना राजदूत थी वो मिल्ली बॉबी ब्राउन थी। जो इनकी आयु थी वो 14 वर्ष की थी। उस टाइम पे ये नियुक्त हुई थी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉड के बारे में। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। इसकी जो स्थापना है ये 2007 में हुई थी। जो इसके सदस्य देश हैं वो है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। ये चतुर्भुजीय ये जो है सुरक्षा संवाद है, जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, तो इन 4 कंट्रीज के बीच में ये संवाद के लिए एक सुरक्षा संवाद की एक संगठन है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं SCO के बारे में। SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन। इसकी जो स्थापना है वो 2001 में हुई थी और जो मेंबर कंट्रीज हैं वो 9 हैं।
इंडिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान। ईरान जो इसका 9वां मेंबर कंट्री है। तो इस तरीके से टोटल 9 मेंबर कंट्रीज इसमें हैं SCO में। भारत को SCO की जो अध्यक्षता है वो 2023 के लिए मिली थी और वाराणसी उत्तर प्रदेश में 2022 से 2023 के लिए SCO की पर्यटन व सांस्कृतिक राजधानी नियुक्त हुआ था। भारत का उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी है ये 2022 से 2023 के लिए SCO की पर्यटन व सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नियुक्त हुआ था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं WHO के बारे में। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका जो हेडक्वार्टर है ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और इसके प्रमुख जो हैं वो हैं गे ट्रेडोस। इसके प्रमुख हैं गे ट्रेडोस। स्थापना जो हुई थी ये 7 अप्रैल 1948 में हुई थी और पहली बार इसमें स्वास्थ्य सभा जो आयोजित की गई वो 1950 में की गई। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। चूँकि इसकी स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी इसलिए 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो 193 हैं। आगे हम पढ़ते हैं ILO के बारे में। ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। स्थापना 1919 में हुई थी। आगे हम पढ़ते हैं WMO के बारे में। WMO के बारे में पढ़ते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ये मौसम विज्ञान का संगठन है और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं WIPO के बारे में। WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसका मुख्यालय जिनेवा में है और स्थापना 1967 में हुई थी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं FAO के बारे में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी हुई थी 1945 में और इसका मुख्यालय रोम के इटली में है। खाद्य पुरस्कार, ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य दिवस जो कि 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो उसी दिवस पे जो है अक्टूबर में दिया जाता है और इसके आसपास प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि जो है खाद्य पुरस्कार जो है ये अक्टूबर माह के 16 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। या तो 16 अक्टूबर को दिया जाता है या फिर आसपास के डेट में दिया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं UNFCCC के बारे में। संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन जिसको कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसको स्थापित किया गया 1992 जलवायु परिवर्तन के लिए इसको अपनाया गया था और इसका जो सचिवालय है वो वान जर्मनी में है और बना ये 1995 में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं UNEP के बारे में। UNEP यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका कार्य क्या होता है ये जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का ये नियंत्रण करता है UNEP और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1972 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र मानव
पर्यावरण सम्मेलन के परिणाम स्वरूप की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नैरोबी में स्थित है। अध्यक्ष है इंगर एंडरसन। तो इस तरीके से हमने विश्व के प्रमुख संगठनों के बारे में पढ़ा, डिटेल में पढ़ा। और अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जा करके देख सकते हैं, सभी प्रमुख संगठनों को लर्न कर सकते हैं। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।